कल मार्केट में क्या होगा? कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? कल एक ट्रेंडिंग डे रहेगा या फिर एक साइडवेज डे रहेगा? कल ग्रीन कैंडल बनेगी या रेड कैंडल बनेगी? ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर ट्रेडर को हमेशा हॉन्ट करते रहते हैं। वैसे तो ये कोई नहीं बता सकता कि कल एग्जैक्टली मार्केट में क्या होने वाला है। 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हम एक हल्का सा आइडिया ले सकते हैं, एक हल्का सा प्रेडिक्शन कर सकते हैं कुछ अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी के साथ कि कल मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। और ये हमको कैसे पता चलता है? कैंडलस्टिक्स देख के। कल कौन सी कैंडलस्टिक बनी थी और वो कैंडलस्टिक हमको एग्जैक्टली क्या बता रही है, ये समझ के हम एक अच्छा खासा गुड प्रोबेबिलिटी से एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो सकता है या क्या होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कैंडलस्टिक्स हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन के बारे में, उस पर्टिकुलर दिन के बारे में। कैंडलस्टिक्स हमको बताती है कि आज मार्केट में ज़्यादा डोमिनेंट कौन था, बायर्स थे या सेलर्स थे। कैंडलस्टिक्स हमको बताती है कि कलेक्टिव सेंटीमेंट मार्केट का, मार्केट के सारे ट्रेडर्स का, सारे इन्वेस्टर्स का, सारे पार्टिसिपेंट्स का कलेक्टिव सेंटीमेंट उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या था। बट फिर सवाल आता है कि किसी भी कैंडलस्टिक को देख के हमने एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, हमने एग्जैक्टली क्या समझना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में जो आपको एक कैंडलस्टिक चार्ट पे दिखती है। और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि वो हर कैंडलस्टिक, हर डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट शेप की, डिफरेंट कलर की कैंडलस्टिक एग्जैक्टली कौन सी इंफॉर्मेशन देती है। कौन सी कैंडलस्टिक हमको बोलती है कि आज बायर डोमिनेंट थे, कौन सी कैंडलस्टिक हमको बोलती है कि आज सेलर्स डोमिनेंट है। और वो सारी कैंडलस्टिक देख के फिर कल के बारे में या अगले कैंडलस्टिक के बारे में हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजों पे हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैंडलस्टिक्स बनती कैसी है। हमने देखा कि बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ कैसे फाइट करते हैं प्राइजेस को या तो ऊपर लेके जाने के लिए या नीचे लेके जाने के लिए। हमने ये भी देखा कि ये बायर्स और सेलर्स इनके आपस की फाइट की वजह से कैंडलस्टिक के शेप और कैंडलस्टिक का कलर कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी होता है। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा, आई वुड सजेस्ट इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और एक बार जाके वो पिछला वीडियो भी देख लीजिए। ये वीडियो उसी वीडियो का एक फॉलो अप है। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा, अब तक आपको ये समझ ही गया होगा कि कैंडल का कलर कैसे बनता है, कैंडल फॉर्म कैसे होती है। अगर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का या उस पर्टिकुलर दिन का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है तो कैंडल का कलर बनता है ग्रीन। अगर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है तो आपको एक रेड कलर की कैंडल मिलती है। ये जो 4 प्राइस पॉइंट्स हैं, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, उस पर्टिकुलर दिन का, वो हमको उसकी वजह से हमको अलग अलग बहुत सारे टाइप्स के कैंडल्स देखने को मिलती है। कभी कभी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एक दूसरे के बहुत पास में होती है, कभी कभी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, कभी कभी हो सकता है कि ओपनिंग प्राइस और हाईएस्ट पॉइंट सेम हो। ये अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वर्क करते हैं ये सारे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स बनाने के लिए। आगे जाके हम बात करते हैं इन सारी कैंडलस्टिक्स के बारे में डिटेल में एक एक करके। सबसे पहले पहली कैंडल देखते हैं। पहली कैंडल एक टिपिकल नॉर्मल यूजुअल बहुत ज़्यादा देखी जाने वाली या बहुत ज़्यादा दिखने वाली एक कैंडलस्टिक है। इसका कलर ग्रीन है क्योंकि इसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है। जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर कैंडल का, वो क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर है, जबकि लोवेस्ट पॉइंट ओपनिंग प्राइस से थोड़ा नीचे है। तो इसकी वजह से आपको इस कैंडल की एक अच्छी खासी बॉडी दिखेगी और साथ में बॉडी के ऊपर और नीचे शैडो या विक भी दिखेंगे। ये कैंडल हमको क्या बताती है? स्टार्ट ऑफ द डे, जैसे ही कैंडल ओपन हुई थी, पहले तो सेलर्स आए और सेलर्स उस पर्टिकुलर दिन उस पर्टिकुलर कैंडल को ओपनिंग प्राइस से थोड़ा नीचे लेके गए। थोड़ा नीचे जाने के बाद सेलर्स आना बंद हो गए और बायर्स आना शुरू हुए। इसी वजह से वो कैंडल वापस ऊपर बढ़ना शुरू हो गई, प्राइजेस वापस ऊपर बढ़ना शुरू हो गई और आपको धीरे 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 एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी। बाय द एंड ऑफ द डे जब कैंडल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे थी, उसके बाद फिर से थोड़े सेलर्स आए जिन्होंने उसको हाईएस्ट पॉइंट से और थोड़ा नीचे जाके क्लोज किया। इसका मतलब ये था कि अगर आप ओवरऑल पूरे दिन में देखोगे या फिर उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में या उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देखोगे तो बायर्स सेलर्स से ज़्यादा थे, बायर्स ज़्यादा डोमिनेंट थे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। इसीलिए एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। ये कैंडल साथ में हमको ये भी बताती है कि उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव था। ये हमको ये भी बताती है कि आज का पर्टिकुलर दिन या वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ट्रेंडिंग था टुवर्ड्स द अपसाइड।
और फिर ये कैंडल देखने के बाद हम अगले ट्रेडिंग सेशन के बारे में या अगले दिन के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सी, ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव था, तो हो सकता है ये पॉजिटिव सेंटीमेंट, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये पॉजिटिव सेंटीमेंट कल भी कंटिन्यू रहे। सो अगर इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई अगले दिन ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगले दिन भी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर, जब भी आपको ऐसी एक ग्रीन कैंडल जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसी अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखती है, तो चाहे आप बाय करें या ना करें, दैट डिपेंड्स ऑन मैनी अदर फैक्टर्स एज वेल। लेकिन फॉर श्योर ऐसी कैंडल देखने के बाद हमने सेलिंग तो नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल इसके एग्जैक्ट अपोजिट है। ये जो कैंडल थी ये ग्रीन कलर की थी, नेक्स्ट कैंडल इसका काउंटर पार्ट है जो रेड कलर की है। अब इस पर्टिकुलर कैंडल के वक्त क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे थी। सो मार्केट ओपन हुआ, पहले तो बायर्स ने थोड़ा कोशिश करके ऊपर लेके गए और उसके बाद में बहुत सारे सेलर्स आए। सेलर्स आने की वजह से कैंडल धीरे धीरे नीचे आते गई, रेड बनती गई और एंड ऑफ द डे तक सेलिंग कंटिन्यू था। सिर्फ आखिर में थोड़े से बायर्स फिर से आए और उन्होंने प्राइस लोवेस्ट पॉइंट से थोड़ा ऊपर जाके क्लोज किया और इसकी वजह से हमको एक रेड कलर की ऐसी कैंडल मिलती है। अब ये कैंडल हमको क्या बताती है, ये कैंडल हमको एग्जैक्टली अपोजिट बताती है जो पहली वाली कैंडल ने बताया था। यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट थे, यहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में था या उस पर्टिकुलर दिन में नेगेटिव साइड में ट्रेंडिंग था। यह हमको ये भी बताता है कि कलेक्टिव सेंटीमेंट, ओवरऑल मार्केट का कलेक्टिव सेंटीमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नेगेटिव था और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अगले दिन ये नेगेटिव सेंटीमेंट कंटिन्यू रहे। इसलिए जब भी हम ऐसी कैंडल देखते हैं चार्ट पे, तो उसके अगले दिन या अगले ट्रेडिंग सेशन में चाहे हम सेल करें या ना करें, दैट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स एज वेल, लेकिन फॉर श्योर हम बाय तो नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है अगले दिन अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया तो हो सकता है आपको ऐसे ही कोई नेगेटिव कैंडल फिर से देखने को मिले और ये कंटिन्यू रह सकता है कुछ अगले ट्रेडिंग सेशंस तक। सो जब हमको फर्स्ट कैंडल दिखती है ग्रीन कलर की, उस कैंडल को देखने के बाद जब तक उसका लो ब्रेक नहीं होता तब तक फॉर श्योर हमने सेलिंग नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल है रेड कलर की, जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हमने डेफिनेटली बाइंग के बारे में, उस स्टॉक में बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में ओपन होते ही पहले तो सेलर्स आए, उन सेलर्स ने कोशिश की प्राइजेस को नीचे लेके जाने की और एक स्टेज पे ऐसे हुआ कि सेलर्स खत्म हो गए और मार्केट में बहुत सारे बायर्स एकदम से आ गए। बायर्स आए इसीलिए लोवेस्ट पॉइंट से ऊपर कैंडल निकलते गई, ओपनिंग प्राइस तक पहुंची और उसके बाद कंटिन्यूअस बाइंग होते गई और कैंडल और ऊपर जाते गई। यू विल सी बाइंग कंटिन्यू होते गई टिल एंड ऑफ द डे और क्लोजिंग प्राइस वाज द सेम एज द हाईएस्ट पॉइंट। सो इस कैंडल स्टिक से हमको क्या पता चलता है? सो ऐसी कैंडल हमको जब भी दिखती है हमने समझना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग डिमांड है। हमने ये समझना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मार्केट में कलेक्टिवली बहुत पॉजिटिव, एक्सट्रीम पॉजिटिव सेंटीमेंट था इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव सेंटीमेंट अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक चलता रहेगा। सो जब भी ऐसी कोई कैंडलस्टिक दिखती है, सेलिंग के बारे में तो हमने सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ, बाइंग डेफिनेटली कर सकते हैं आपके सेटअप के हिसाब से, यू कैन थिंक अबाउट बाइंग, बट सेलिंग नेवर ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट है नेक्स्ट कैंडल, ये रेड कैंडल। अब इस कैंडल में क्या हुआ, जैसे ही प्राइस ओपन हुई पहले तो कुछ बायर्स आए, बायर्स आने की वजह से प्राइस ऊपर गई और फिर बहुत जल्दी एक स्टेज ऐसी आई जब बायर्स खत्म हो गए और मार्केट में बहुत सारे सेलर्स आए और जैसे जैसे सेलर्स अपने शेयर सेल करते गए, कंटिन्यूअस सेलिंग होते गया, वैसे वैसे ये कैंडल नीचे आते गई और एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमको देखने को मिलती है। इस कैंडल में क्लोजिंग प्राइस और लोवेस्ट पॉइंट उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन का एग्जैक्टली सेम था। ये कैंडल हमको ये बताती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इस पर्टिकुलर शेयर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये नेगेटिव सेंटीमेंट अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक चलते रहेगा। तो जब भी हमको ऐसी कैंडल दिखती है तो हम बाइंग के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। वी शुड नॉट थिंक अबाउट बाइंग। बाइंग तब तक नहीं करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में जब तक इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं होता। सेलिंग आप कर सकते हो अगर आप शॉर्ट करने की इच्छा रखते हो तो। चलिए नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी रेड कलर की बॉडी है और साथ में नीचे के साइड पे एट द बॉटम आपको एक विक या शैडो भी दिख रहा है।
अब इस कैंडल में क्या हुआ, पहले तो प्राइस ओपन हुई और जैसे ही प्राइस ओपन हुई सेलिंग शुरू हुई, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, इसीलिए कैंडल नीचे की तरफ जाते रही और एक अच्छी खासी रेड कलर की कैंडल बनते गई। लेकिन साथ में ये भी हुआ कि एंड ऑफ द सेशन, मे बी एंड ऑफ द सेशन, मे बी मिड ऑफ द सेशन, कुछ बायर्स भी आए और फाइनली बायर्स थोड़ा बहुत कामयाब भी हुए सेलर्स को डोमिनेट करने के लिए। इसीलिए आपको दिखेगा कि जो लोवेस्ट पॉइंट था इस पर्टिकुलर कैंडल का, वहाँ से बाइंग शुरू हुई और थोड़ा सा ऊपर, मे बी थोड़ा सा ऊपर, मे बी बहुत ज़्यादा ऊपर जाके उसने क्लोज दिया। इस कैंडल के बेसिस पे एग्जैक्टली क्या करना है ये डिपेंड करता है लोवेस्ट पॉइंट और क्लोजिंग प्राइस के बीच के डिफरेंस पे। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्लोजिंग प्राइस लोवेस्ट पॉइंट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो हो सकता है नेक्स्ट डे हमको बाइंग देखने को मिले। और अगर क्लोजिंग प्राइस लोवेस्ट पॉइंट से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो हो सकता है अगले दिन हमको सेलिंग कंटिन्यू होती हुई दिखे और उसके बेसिस पे आप बाइंग या सेलिंग का डिसीजन ले सकते हो। सी, यूजुअली अगर रेड कैंडल दिखती है तो आपने बाइंग के बारे में तभी सोचना चाहिए जब उस रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक होता है। ये एक सिंपल सा रूल है। सेम वेज अगर आपको एक ग्रीन कैंडल दिखती है तो आपने सेलिंग के बारे में तभी सोचना चाहिए जब उस पर्टिकुलर कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट ब्रेक होता है। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट है ये नेक्स्ट कैंडल, एक ग्रीन कलर की कैंडल। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो प्राइस ओपन हुई और जैसे ही प्राइस ओपन हुई बहुत सारे बायर्स आए और आपको एक अच्छा खासा ग्रीन कलर का कैंडल मिला। और हो सकता है मिड ऑफ द सेशन या एंड ऑफ द सेशन कुछ सेलर्स आए और आपको ऊपर एक शेडो या विग बनता हुआ दिखा। अगेन जैसे हमने लास्ट कैंडल के बारे में बात की, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पे भी। इस कैंडल के बेसिस पे अगले दिन क्या करना है ये डिपेंड करता है हाईएस्ट पॉइंट और क्लोजिंग प्राइस के बीच के डिफरेंस पे। अगर डिफरेंस बहुत कम है तो मार्केट पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगले दिन भी मार्केट पॉजिटिव रहेगा और आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हाईएस्ट पॉइंट और क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि फाइनली बायर्स खत्म हो गए हैं, सेलर्स आ चुके हैं, सेलर्स डोमिनेट करना शुरू कर दिए हैं और हो सकता है अगले दिन आपको ग्रीन की जगह पे एक रेड कैंडल देखने को मिले। और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। ये कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे इस कैंडल में सिर्फ बॉडी है और विक्स नहीं है या शेडोज नहीं है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या, प्राइस ओपन हुई और जैसे ही प्राइस ओपन हुई बाइंग शुरू हुई और कंटिन्यूअस बाइंग होते गई फॉर द होल डे, फॉर द होल ट्रेडिंग सेशन। कंटिन्यूअस बाइंग और सिर्फ बाइंग, और इसकी वजह से आपको दिखेगा प्राइस ओपन प्राइस से कभी नीचे गई ही नहीं, इसीलिए आपको नीचे कोई विक नहीं दिख रहा है। और साथ में उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन का जो हाईएस्ट पॉइंट था उसी पे प्राइस क्लोज भी हुई है। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे भी या फिर एंड ऑफ द डे भी कोई सेलर्स नहीं आए, वहां पे भी सिर्फ बायर्स ही थे। तो ये कैंडल हमको बताती है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सट्रीम बुलिशनेस थी, बहुत ज्यादा बाइंग डिमांड, बहुत ज्यादा बुलिशनेस, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट था उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट है नेक्स्ट कैंडल। उसमें भी कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ उसका कलर रेड है क्योंकि प्राइस ओपन हुई और जो क्लोजिंग प्राइस थी वो ओपनिंग प्राइस से नीचे थी। उस दिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ और सेलिंग शुरू हुई और कंटिन्यू सेलिंग होते रही टिल एंड ऑफ द डे। बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था। सो ऐसी कोई कैंडल जब हम देखते हैं तो हमने बाइंग के बारे में तो ऑब्वियसली कभी सोचना ही नहीं चाहिए। सो सेलिंग के बारे में सोच सकते हो, बाइंग के बारे में नहीं। चलो अगली कैंडल देखते हैं। अब इस बार हम दो कैंडल्स एक साथ देखेंगे और उसका रीजन ये है कि भले ही ये दो कैंडल्स अलग अलग कलर की दिख रही है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो इसका शेप, इसका फॉर्म एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ कलर अलग है, एक ग्रीन है एक रेड है। तो इस पर्टिकुलर दिन पे हुआ क्या था, मार्केट ओपन हुआ, कंटिन्यूअस सेलिंग होते रही, कंटिन्यूअस सेलिंग होती रही और फिर सेलर्स खत्म हो गए और बायर्स ने एंट्री की और बायर्स ने फिर प्राइस वापस ऊपर लेके जाने की कोशिश की और वो फाइनली कामयाब भी हो गए प्राइजेस को ऊपर लेके जाने के लिए। सो एंड ऑफ द डे पूरी कैंडल बनने के बाद आपको दिखेगा कि ओपनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे एक लोएस्ट पॉइंट है और उसके बाद लोएस्ट पॉइंट से बाइंग शुरू होती है और वो बायर्स कोशिश करके कामयाब भी होते हैं प्राइस को वापस ओपनिंग प्राइस तक लेके आने के लिए। अब कभी कभी ये होता है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे है, कभी कभी ये होता है कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है। डिपेंडिंग ऑन क्लोजिंग प्राइस ऊपर है या नीचे है, आपको या तो ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी या रेड कलर की कैंडल मिलेगी। इस कैंडल से हमको ये समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर दिन पहले तो सेलर्स ने डोमिनेट किया लेकिन फिर एकदम से सेंटीमेंट चेंज हो गया फॉर वट एवर रीजन, लेकिन सेंटीमेंट चेंज हो गया
और सेलिंग के जगह पे बहुत सारा बाइंग हुआ, बहुत सारी बाइंग डिमांड आ गई मार्केट में और फिर प्राइजेस ऊपर जाते गई। सो ये दोनों कैंडल्स हमको बताती है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बहुत ज़्यादा बाइंग डिमांड है। और ऐसी कैंडल देखने के बाद नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, हम सेलिंग के बारे में तो सोच नहीं सकते। हम सेलिंग के बारे में तब तक नहीं सोच सकते या तब तक नहीं सोचना चाहिए जब तक इन कैंडल्स का लोवेस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं होता। इन दोनों कैंडल्स के बारे में एक और ज़रूरी चीज़ है जो हमने जाननी चाहिए, जो हमको पता होनी चाहिए। ये कैंडल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती है तब जब ये किसी अप ट्रेंड के टॉप पे या डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनती है। अगर ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनती है तो इसको हैमर कहते हैं, और अगर ये अप ट्रेंड के ऊपर टॉप पे बनती है तो इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनती है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा और आपको एक अप ट्रेंड शुरू होता हुआ दिखेगा। डाउन ट्रेंड खत्म होकर अप ट्रेंड शुरू होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके एग्जैक्ट अपोजिट, अगर ये पर्टिकुलर कैंडल आपको अप ट्रेंड के टॉप पे दिखती है, अगर ये कैंडल अप ट्रेंड के टॉप पे बनती है तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि अब अप ट्रेंड खत्म होके एक बेयरिश रिवर्सल की तरह ये कैंडल काम करे और आगे जाके वो अप ट्रेंड से टर्न होके डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए। अब ये क्यों होता है? सी, बाइंग डिमांड तो है। जैसे ये कैंडल जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग डिमांड थी उस पर्टिकुलर सेशन में, लेकिन हो सकता है कि ये एंड ऑफ द ट्रेंड की बाइंग डिमांड हो और नेक्स्ट टाइम ये होगा कि अभी मार्केट में बायर्स बचेंगे ही नहीं और फिर सेलिंग शुरू होगी, और सेलिंग शुरू होने की वजह से ये जो अप ट्रेंड अब तक चल रहा था वो चेंज होगा एक डाउन ट्रेंड में। और जब भी कैंडल ऐसे ही किसी अप ट्रेंड के टॉप पे बनती है तो उसको हैमर नहीं, उसको हैंगिंग मैन कहते हैं। सो इस कैंडल के एक्चुअली दो नाम हैं। हैमर तब जब ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनती है, और हैंगिंग मैन उसको तब कहते हैं जब ये अप ट्रेंड के टॉप पे बनती है। और इन्हीं कैंडल का एक और वर्जन है ये दो कैंडल्स। इन कैंडल्स को कहते हैं ड्रैगन फ्लाई दोजी। अब इन दो कैंडल्स में क्या हुआ, ये दोनों कैंडल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके हैमर और हैंगिंग मैन की तरह। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, जब हमने हैमर देखा, जब हमने हैंगिंग मैन देखा तो हमने देखा कि जो ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और हाईएस्ट पॉइंट, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। स्पेशली जो आपका हाईएस्ट पॉइंट था और जो आपकी क्लोजिंग प्राइस थी उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था, और उस डिफरेंस की वजह से उस कैंडल को एक बॉडी भी मिलती है। वो बॉडी चाहे रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो, लेकिन हैमर और हैंगिंग मैन में एक छोटी सी बॉडी होती है एट द टॉप। जबकि ड्रैगन फ्लाई दोजी में आपका ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट पॉइंट और क्लोजिंग प्राइस, ये तीनों प्राइस पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम लेवल पे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जहां पे प्राइस ओपन हुई वहीं पे जाके क्लोज हुई और वही आपका हाईएस्ट पॉइंट भी था। अब ये दोनों कैंडल्स हमको क्या बताती है? ये कैंडल्स भी हमको एग्जैक्टली सेम इंटरप्रिटेशन देती है या सेम मैसेज देती है जो हमने हैमर और हैंगिंग मैन में देखा था। मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है, बहुत ज़्यादा बाइंग डिमांड है, पहले थोड़ा सेलिंग था और उन सेलर्स को बायर्स ने ओवरकम कर दिया, तो बहुत ज़्यादा बाइंग डिमांड है। तो ये दोनों एक्सट्रीम बुलिश कैंडल्स है। हो सकता है ये बाइंग डिमांड, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये बाइंग डिमांड और ये एक्सट्रीम बुलिशनेस अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक भी कंटिन्यू करती रहे। सो ड्रैगन फ्लाई दोजी इज अ पॉजिटिव और बुलिश कैंडल, और इसके भरोसे पे यू कैन गो अहेड एंड बाय, बट डेफिनेटली आपने सेलिंग नहीं करनी चाहिए। आपने सेलिंग तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक प्राइस इस ड्रैगन फ्लाई दोजी का लोवेस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं करता। चलिए बात करते हैं अगले दो कैंडल्स के बारे में, इन दो कैंडल्स के बारे में। अब ये दोनों कैंडल्स एग्जैक्टली अपोजिट या इन्वर्टेड है हमारे हैमर और हैंगिंग मैन से। हैमर के अपोजिट जो कैंडल होती है उसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, और जबकि हैंगिंग मैन के अपोजिट जो कैंडल होती है उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। इनका कलर अलग अलग है, एक आपको रेड कलर की दिख रही है, एक आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, लेकिन ये दोनों कैंडल्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, ये दोनों कैंडल्स सेम चीज बताती है। इनका इंटरप्रिटेशन भी एग्जैक्टली सेम है और इसका आउटकम भी एग्जैक्टली सेम है। तो इस पर्टिकुलर दिन पे हुआ क्या था? पहले तो प्राइस किसी एक प्राइस पॉइंट पे ओपन हुई और बहुत ज़्यादा बायर्स आए। बायर्स कंटिन्यू बाइंग करते गए, जिसकी वजह से कैंडल बहुत ऊपर गई, और एक स्टेज पे ऐसे हुआ कि वो सब कुछ रिवर्स हो गया, क्योंकि बायर्स खत्म हो गए और एकदम से मार्केट में कहीं से तो बहुत ज़्यादा सेलर्स आ गए। सेलर्स ने क्या किया? बायर्स जितना भी प्राइस ऊपर लेके गए थे, सेलर्स ने सेलिंग की, जिसकी वजह से वो प्राइस को वापस नीचे लेके आ गए, और वो प्राइस को इतना नीचे लेके आ गए कि वो ओपन के बहुत नज़दीक पहुंच गई।
और एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन जब क्लोजिंग प्राइस थी वो या तो ओपन के थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे जाके क्लोज हो गई। इसकी वजह से हमको उस पर्टिकुलर कैंडल में एक लंबा सा ऊपर की तरफ बना हुआ शैडो या विक दिखता है और नीचे की तरफ एक छोटी सी बॉडी दिखती है जो या तो ग्रीन होती है या तो रेड। अब ये कैंडल भी एग्जैक्टली हमको बोलती है कि इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में या इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सट्रीम बियरिशनेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। पहले नहीं था, जब ये ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ तब नहीं था, लेकिन एकदम से ऐसा कुछ तो हुआ, वट एवर इट मे बी, ऐसा कुछ तो हुआ जिसकी वजह से बायर्स चले गए और सेलर्स आना शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ। अब अगेन बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होता रहा तो हमको एक डाउन ट्रेंड दिखेगा या एक नेगेटिव साइड में गिरता हुआ ये पर्टिकुलर ट्रेंड दिखेगा। सो जब भी आपको ये कैंडल्स दिखती है हम बाइंग डेफिनेटली नहीं कर सकते। जब तक इन कैंडल्स का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हमने बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ये कैंडल्स के भी दो अलग अलग नाम है डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ बनती है। अगर ये पर्टिकुलर कैंडल किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनती है तो इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, और अगर ये कैंडल किसी अप ट्रेंड के टॉप पे बनती है तो इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। अब अगर डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको कोई इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखता है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि वो डाउन ट्रेंड रिवर्स होके अप ट्रेंड शुरू हो जाए, और अगर अप ट्रेंड के टॉप पे आपको एक शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखता है तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है कि अगर उस पर्टिकुलर शूटिंग स्टार का, अगर उस कैंडल का लो ब्रेकडाउन हो गया तो आपको अप ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा एक डाउन ट्रेंड में। और इन्हीं कैंडल का एक और वर्जन है ग्रेवस्टोन दोजी। अब ग्रेवस्टोन दोजी या ये जो कैंडल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये भी एग्जैक्टली सेम है आपके इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की तरह ही, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और लोवेस्ट प्राइस दोनों एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे है। तो प्राइस जहाँ पे ओपन हुई वहीं पे क्लोज हुई, और ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होने की वजह से अगेन इस कैंडल की कोई बॉडी नहीं होती। प्राइस ओपन हुई, बहुत ज़्यादा ऊपर गई, उसके बाद सेलर्स आए और सेलर्स ने सेलिंग शुरू की और प्राइस कंटिन्यूस नीचे आते गई और क्लोज उसी पॉइंट पे हुई जहाँ पे ओपन हुआ था। सेम इंटरप्रिटेशन, सेम मैसेज, सेम प्रिडिक्शन जो इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में था। एक्सट्रीम बियरिशनेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये नेगेटिव सेंटिमेंट कंटिन्यू हो अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक। और फाइनली हम पहुंचते हैं लास्ट 4 टाइप्स ऑफ कैंडल्स पे। अब ये कैंडल्स, इन कैंडल्स को कहते हैं दोजीज, और दोजीज यूजुअली रिप्रेजेंट करती है मार्केट का कंफ्यूजन। मार्केट में वो फाइट सेलर्स और बायर्स के बीच में जहाँ पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। यहाँ पे सेलर्स भी कंफ्यूज्ड होते हैं, बायर्स भी कंफ्यूज्ड होते हैं, दोनों को दोनों मार्केट में कोई ट्रेंड ला नहीं पाते। जितने बायर्स है उतने ही सेलर्स भी है, जितने सेलर्स है उतने ही बायर्स भी है, इसीलिए प्राइस किसी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती। प्राइस ऑलमोस्ट उसी रेंज में रहती है फॉर द होल ट्रेडिंग सेशन। कहीं पर तो किसी तो प्राइस पॉइंट पे कैंडल ओपन होती है, थोड़ा सा बाइंग होता है तो थोड़ी ऊपर जाती है, थोड़ा सा सेलिंग होता है, थोड़ी नीचे जाती है। बायर्स और सेलर्स कंटिन्यू फाइट करते रहते हैं और एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन प्राइस ऑलमोस्ट उसी लेवल पे क्लोज होती है जहाँ पे ओपन हुई थी। अब ये जो दोजीज होती है ये यूजुअली बताती है कि मार्केट में कंफ्यूजन है, और अगर मार्केट में कंफ्यूजन है तो वी एज ट्रेडर्स हमने भी उस पर्टिकुलर कंफ्यूज्ड मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अब सी यूजुअली तो ये कैंडल्स बताती है कि मार्केट में कंफ्यूजन है। कभी कभी ये कैंडल्स तब भी बनती है जब किसी एक ट्रेंड में एक छोटा सा पॉज आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 5-6-7 दिन से कंटिन्यूस अप ट्रेंड चल रहा है तो हो सकता है बायर्स थोड़े एग्जॉस्ट हो गए हो, उसके बाद उनको एक छोटा सा ब्रेक चाहिए या पॉज चाहिए, तो वहाँ पे मे बी 1-2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए आपको ऐसे 2-3 दोजीज बनी हुई दिखेगी। और एक बार वो एग्जॉशन चला गया, एक बार वो पॉज खत्म हो गया, उसके बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। और जब तक हमको पता नहीं चलता, जब तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिलता कि किसी एक साइड पे ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहा है, तब तक दोजीज के भरोसे पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। यू शुड नाइदर बाय नॉर सेल। ग्रेट। सो अभी हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के कैंडलस्टिक्स देख ली जो आपको आपके कैंडलस्टिक चार्ट पे देखने को मिल सकती है। हमने कुछ बुलिश कैंडलस्टिक्स देखी, हमने कुछ बेयरिश कैंडलस्टिक्स देखी, हमने कुछ न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स भी देखी। बुलिश कैंडलस्टिक पे चाहे आप बाय करो या ना करो, आपने डेफिनेटली सेलिंग नहीं करनी चाहिए।
जो बियरिश कैंडलस्टिक्स हमने देखी, उन कैंडलस्टिक्स पे चाहे आप सेलिंग करो या ना करो, आपने डेफिनेटली बाइंग तो नहीं करनी चाहिए। और जो न्यूट्रल कैंडल्स है, जो डोजीज है, वो कंफ्यूजन कैंडल्स या इनडिसीजन कैंडल्स है, उन कैंडल्स पे तो हमने एंटर ही नहीं करना चाहिए मार्केट में, ना तो बाइंग के लिए ना तो सेलिंग के लिए। हमने वेट करना चाहिए तब तक जब तक एक फाइनली कंफर्मेशन, एक एस्टेब्लिश ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिलता। अब सी ये जो कैंडलस्टिक्स होती है, इन कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे बहुत सारे सेटअप्स भी बनते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप्स भी बनते हैं, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बनते हैं। ऑलमोस्ट आई गेस नहीं कुछ तो 130 140 अलग अलग पैटर्न्स तो मुझे पता है। और इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो किसी और के पास होंगे, जो अपने ट्रेडिंग में वो पैटर्न्स यूज़ करते होंगे। हम सारे पैटर्न्स के बारे में तो नहीं जान सकते, लेकिन कुछ गिने चुने पैटर्न्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट में। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा उन सारे कॉमन और सबसे अच्छे काम करने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। हम इस पे भी बात करेंगे कि उन पर्टिकुलर पैटर्न्स को ट्रेड कैसे करना है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको पता चलेगा जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स और उनके भरोसे पे ट्रेड कैसे करते हैं, वो वाला वीडियो रिलीज होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक द वीडियो। और इस वीडियो को आपके उन ट्रेडर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इस पर्टिकुलर वीडियो से कोई हेल्प हो। एज ऑलवेज, स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट कॉशियसली एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट। दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंटेलिजेंट एकेडमी, साइनिंग ऑफ।